पहले कोटा में 5 महिलाओं की डेथ होती है। खुद चिकित्सा मंत्री ये कहते हैं कि 5 महिलाओं की डेथ के लिए हमने वहां पर इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन की जगह पानी था। खुद चिकित्सा मंत्री ने मान ली सरकार की गलती, खुद कह रहे पानी था इंजेक्शन में, नकली इंजेक्शन था। तो सरकार के खिलाफ चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कौन करेगा? तो मुकदमा दर्ज तो सरकार खुद ही करे, लेकिन सरकार खुद मौत की सौदागर बन गई। अब सरकार को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को, चिकित्सा मंत्री जी को लिख देना चाहिए सरकारी अस्पतालों के बाहर यहाँ ऑक्सीटोसिन की जगह पानी का इंजेक्शन लगाया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है सुनने में, तो लोग नहीं आएंगे आपके अस्पताल में। तब आप मौत बांटोगे, मौत के सौदागर बन जाओगे। आप बताइए, कोटा में 5 की डेथ हुई, सरकार संभल जाती तो बीकानेर में डेथ नहीं होती। बीकानेर में 2 महिलाओं की डेथ हुई, 2 महिलाएं अंधी हो गई, और यहाँ पे चिकित्सा मंत्री और सरकार अंधी हो गई बीजेपी की। वो तो इनकी आत्मा मर गई। वो कह रहे हैं धक्के खाती हुई महिलाएं आती हैं, हम थोड़ा ना बुलाते हैं। जबरन सिजेरियन करवाती हो तो आप मालिक नहीं है, आप पॉलिटिशियन है। तो आप जो इस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, आपको माफी मांगनी चाहिए। केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को इंटरफेयर करना चाहिए। मामला डेथ का है, नकली इंजेक्शन का है, और जो जिस तरह से मौतें हो रही है उसमें केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री ना मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे ढंग का, गलत जवाब दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, उस भाषा में राजस्थान में कभी भी टकराव खड़ा हो जाएगा, और इस टकराव के लिए राजस्थान की सरकार जिम्मेदार। इनको घमंड हो गया है, अरे भाई आपके यहाँ पुलिस है, सरकार है, ताकत है, बंदूक है, गोली है, लेकिन आप नकली दवा बांटोगे, भ्रष्टाचार करोगे, दवाइयों में लोगों को मौत बांटोगे, मौत के सौदागर बन जाओगे, फिर बदतमीजी करोगे, धक्के जाकर खाकर महिलाएं हमारे पास आती है। इसका हम विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी चुप नहीं रहेगी, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे आर पार की बात करनी पड़े, लेकिन मौत बांटने के बाद, महिलाओं के अंधी होने के बाद, कोटा से सबक नहीं लेकर आप खुद स्वीकार कर गए कि पानी के इंजेक्शन हम लगा रहे हैं, उसके बाद आपकी जो भाषा है वो बर्दाश्त के बाहर है, किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी का घमंड, बीजेपी की भाषा, बीजेपी की बदतमीजी महंगी पड़ेगी। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, यदि इसी तरह की भाषा चिकित्सा मंत्री और भाजपा सरकार के नेता बोलते रहे, माँ बहन बेटी का अपमान करते रहे, तो राजस्थान में टकराव होगा। क्योंकि आप मौत भी बांटोगे, नकली इंजेक्शन लगाओगे, भ्रष्टाचार के इंजेक्शन लगाओगे, फिर माँ बहन बेटी के लिए गलत शब्द बोलोगे, ये बर्दाश्त के बाहर है। चिकित्सक या प्रसूताओं की मौत का मामला, चिकित्सा मंत्री का लगातार ये बयान आया है कि महिलाएं नाचती गाती हुई आती हैं यहाँ पर, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? मुझे समझ में नहीं आ रही। महिलाएं सबके घर में हैं, महिलाएं नाचती गाती हुई डिलीवरी के लिए जाती है, क्योंकि उनको गीत गाकर विदा किया जाता है घर से। अस्पताल के भरोसे पर गीत गाकर विदा करते हैं कि जब आएगी तो बच्चा लेकर आएगी महिला। तो उनके गीत गाने से तकलीफ हो रही है चिकित्सा मंत्री को, राजस्थान की बीजेपी की सरकार को। आप क्या टॉन्ट मार रहे हो? आपने खुद कह रहे हो कि मैंने नकली इंजेक्शन लगा दिया। चिकित्सा मंत्री खुद कह रहे हैं हमने नकली इंजेक्शन लगाया, तो नकली इंजेक्शन आपने लगा दिया तो आप पैसे खाओगे दवाओं की खरीद में, तो नकली इंजेक्शन ही आएगा। फिर आप कह रहे हो अब हमने 25% खरीद बाहर से बंद कर दी, मतलब 75% बाहर से खरीद रहे हैं। आपने कार्रवाई कुछ नहीं की राजस्थान में जो नकली दवाओं से महिलाएं मरी, जवाब कुछ नहीं दिया। अब जोधपुर में हो गई घटना, फिर वो कह रहे हैं, अलग अलग कारण बताते हैं और खुद सबको स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार, जनता को, सरकार को अपनी जिम्मेदारी तो माननी पड़ेगी ना। सरकारी अस्पतालों में डेथ हो रही है, तो ये डेथ सरकारी अस्पताल में होगी तो सरकार जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री और मंत्री जिम्मेदार है। जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हट सकते, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और आप बच नहीं सकते। आपने इस दवा मॉडल को भ्रष्टाचार के कारण फेल कर दिया। आपको नहीं लगता कि ऐसी घटनाएं जब बार बार सामने आती है तो आम जनता का सरकारी सुविधाओं से विश्वास उठता है? वो बाबा, सरकार का जो सिस्टम है, कफ सिरप के कारण पहले डेथ हुई थी, वैसे ही लोगों का सरकारी जो सिस्टम है उससे भरोसा उठा हुआ है। लेकिन जाए कहाँ लोग इलाज कराने के लिए? बेचारे पैसे नहीं है लोगों के पास, लोग महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं लोग, तो भरोसा करके जाते हैं सरकार पे। सरकार ने RGHS बंद कर दी, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। पहले हमारे टाइम पे ये सिस्टम था तो प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा लेता था, आजकल प्राइवेट अस्पताल भगा देते हैं उसको। तो जाएगा तो सही ना सरकारी अस्पताल, जेब में पैसे नहीं है, हाथ में टिफिन नहीं है, रोटी नहीं है, तो कहाँ जाएंगे बेचारी? क्या माँ बहन बेटी जाएगी नहीं सरकारी अस्पताल? पहले सरकारी अस्पताल पे भरोसा था, अब भरोसा खुद नहीं तोड़ दिया। चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं हम तो नकली इंजेक्शन लगाया हमने, और खुद ने स्वीकार कर लिया और फिर बदतमीजी कर रहे हैं। तो आप मारोगे भी, मौत के सौदागर भी बनोगे, फिर लोगों को डराओगे भी, सब काम एक साथ नहीं चल सकता। तो मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के मामले में केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को इंटरफेयर करना पड़ेगा, तब ये सरकार सुधरेगी। ये सरकार तो सुधरने को तैयार नहीं है, इस सरकार से भरोसा उठ गया। और हमें तो दुख इस बात का है, भारत सरकार के नेताओं ने चुनाव से पहले कहा था
कि राजस्थान में दवाई में या किसी भी मामले में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भारत सरकार खुद प्रधानमंत्री जी हम आएंगे, इंटरफेयर करेंगे, कांग्रेस सरकार की कोई योजना बंद नहीं करेंगे, ना तो फ्री दवा बंद करेंगे, ना फ्री इलाज बंद करेंगे। अब प्राइवेट अस्पताल में तो इलाज बंद हो गया। अब ये नकली इंजेक्शन से जो मौतें हो रही है, जोधपुर में जो घटना हो रही है, 6 लोगों को सेप्टिसीमिया हो गया और यहाँ पर डेथ हो गई, 5 महिलाओं की बीकानेर कोटा में, 2 महिलाओं की बीकानेर में डेथ हो गई, 2 महिलाएं अंधी हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि राजस्थान की भाजपा सरकार की आत्मा मर गई है, खुद अंधे हो गए और ये बदतमीजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, खुद मौत बांट रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट में, पूरी सरकार में, इसलिए मौतें हो रही है। आपने अभी घमंड की बात की कि चिकित्सा मंत्री को घमंड हो गया, तो क्या लगता है आपको किस चीज का घमंड है उन्हें? अब घमंड तो मन पतो को नहीं, कहीं बात को है, पर तय बात है जिस तरह की भाषा चिकित्सा मंत्री, मुख्यमंत्री बोलती है सरकार, उनको घमंड है कि हमारे पास पुलिस है, हमारे पास ताकत है, हम चाहे जिससे उल्टी भाषा में बात कर देंगे। जो भी नेता विरोध करता है उसके मुकदमे खोल देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। कौन डर रहा है? ये बंगाल तोड़ना है, ये राजस्थान है, 2 मिनट में इलाज हो जाएगा सरकार का। यदि आप विपक्ष को धमकाओगे, महिलाओं की अंधी हो जाएगी, महिलाएं मर जाएगी, नकली दवा बेचोगे, नकली दवा बांटोगे, भ्रष्टाचार करोगे, फिर विपक्ष को धमकाओगे, तो बंगाल नहीं है, राजस्थान है। इनका इलाज कर देगी पब्लिक। यहाँ पे ऐसे नहीं चलता है जैसे बंगाल में आप विपक्ष के नेताओं को पकड़ के बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस चाहे जैसे आपके आदेश मान रही है, फिर जनता आमने सामने हो जाती है। ये बड़ी स्पेशल धरती है, ये महाराणा प्रताप, पन्ना दाय, महाराजा सूरजमल, दुर्गा दास, राव सेखा की धरती है, ये वीर वीरांगनाओं की धरती है। ऐसा नहीं चलता। इसलिए ज्यादा घमंड और ये बदतमीजी की, माँ बहन बेटी के लिए जो बदतमीजी करता है, ऐसे में मुख्यमंत्री को तो सामने आना पड़ेगा। आप बताओ क्यों नहीं जा रहे मुख्यमंत्री मिलने के लिए? जवाब नहीं देंगे, ये जवाब नहीं देंगे तो अब इनका इलाज करेंगे। अब इलाज करना बाकी रह गया। अरे भाई, हम चुनाव आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, जिंदगी नहीं आ रहे। लड़ना हमको आता है, इलाज करना हमको आता है इनका, तो जयपुर में इनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी।